प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो भी लाभार्थी पहली किस्त का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आधिकारिक पोर्टल पर वित्तीय वर्ष से संबंधित अपडेट दिखाई देने लगे हैं और कई राज्यों के लिए पहली किस्त की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। बहुत से लोगों को सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से अधूरी या गलत जानकारी मिलती है, जिससे भ्रम पैदा होता है। इसलिए यहाँ पर पूरी प्रक्रिया सही तरीका और सावधानियां सरल भाषा में समझना जरूरी है, ताकि कोई भी लाभार्थी किसी गलती के कारण अपनी राशि से वंचित न हो जाए। सरकार की तरफ से जो भी पैसा भेजा जाता है वह केवल उन्हीं खातों में जाता है जो पूरी तरह से सत्यापित हो, जिनमें आधार लिंक हो, डीबीटी एक्टिव हो और जिनका एफटीओ स्टेटस सही हो। यदि इन तीनों में से किसी एक में भी समस्या होती है तो भुगतान अटक सकता है या रुक सकता है। इसी वजह से खुद लाभार्थी को अपने स्तर पर जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति स्वयं यह देख सकता है कि उसके जिले, ब्लॉक और पंचायत में पहली किस्त से संबंधित एफटीओ तैयार हुआ है या नहीं, ऑनर्डर शीट बनी है या नहीं और भुगतान की स्थिति क्या है। इसके लिए सबसे पहले योजना की वेबसाइट खोलनी होती है। उसके बाद मेन्यू में जाकर रिपोर्ट सेक्शन में प्रवेश करना होता है। वहां नीचे की तरफ इस सेक्शन में एफटीओ ट्रांजैक्शन समरी इंस्टॉलमेंट वाइज का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक करने के बाद राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत का चयन करना होता है। उसके बाद यह चुना जाता है कि पहली किस्त, दूसरी किस्त या तीसरी किस्त में से किसकी जानकारी देखनी है। फिर कैप्चा भरकर सबमिट करने पर पूरी सूची सामने आ जाती है, जिसमें बताया जाता है कि कितने लाभार्थी ऐड हुए हैं, कितनों का एफटीओ बना है, कितनों का भुगतान प्रक्रिया में है और कितनों को राशि भेज दी गई है। जब कोई व्यक्ति एफटीओ फाइल पर क्लिक करता है तो उसे पंचायत स्तर तक की पूरी जानकारी मिलती है, जिसमें पंचायत का नाम, गांव का नाम, लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर, लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, शाखा कोड और भेजी जाने वाली राशि दिखाई देती है। इसी से यह पता चलता है कि पैसा वास्तव में किसे भेजा जा रहा है और किसे नहीं। यह जानकारी पूरी तरह पारदर्शी है और कोई भी व्यक्ति इसे खुद देख सकता है। इसीलिए किसी वीडियो पोस्ट या मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है। सही जानकारी हमेशा आधिकारिक वेबसाइट से ही लेनी चाहिए। यह भी समझना जरूरी है कि सभी राज्यों में एक साथ भुगतान नहीं होता। अलग अलग राज्यों की प्रशासनिक प्रक्रिया, सत्यापन और तकनीकी स्थिति के आधार पर भुगतान चरणबद्ध तरीके से होता है। कई राज्यों में एफटीओ जल्दी बन जाता है तो वहां पहले पैसा जाता है, और जहां सत्यापन या तकनीकी प्रक्रिया में देरी होती है वहां भुगतान बाद में होता है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि पूरे देश में पैसा आ ही जाएगा। सही बात यह है कि जिन लाभार्थियों का एफटीओ क्लियर हो चुका है और जिनका बैंक अकाउंट पूरी तरह से डीबीटी के लिए तैयार है, उनके खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है और यह प्रक्रिया कई दिनों या हफ्तों में पूरी होती है। इस योजना में पैसा केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाता है। इसका मतलब है कि लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। खाता एनपीसीआई मैप्ड होना चाहिए और बैंक रिकॉर्ड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि नाम की स्पेलिंग, आधार नंबर, खाता नंबर या आईएफएससी कोड में कोई भी गलती है तो भुगतान फेल हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है उन्हें सबसे पहले अपने बैंक जाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका खाता डीबीटी के लिए एक्टिव है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं और एनपीसीआई मैपिंग सही है या नहीं। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली किस्त मिलने का मतलब यह नहीं होता कि पैसा तुरंत ही खर्च कर दिया जाए या गलत जगह इस्तेमाल कर लिया जाए। यह राशि घर के निर्माण के लिए दी जाती है और आगे की किस्तें भी उसी आधार पर मिलती हैं कि निर्माण किस स्तर तक पूरा हुआ है। यदि निर्माण में गड़बड़ी पाई जाती है या गलत उपयोग होता है तो आगे की किस्त रोकी जा सकती है। इसीलिए लाभार्थियों को चाहिए कि वे निर्माण का कार्य नियमों के अनुसार करें, फोटो अपलोड कराएं और पंचायत या ब्लॉक स्तर पर जो भी सत्यापन होता है उसमें पूरा सहयोग करें। कई बार लोग ये सोचते हैं कि पैसा आने में देर क्यों हो रही है जबकि उनके पड़ोसी को मिल गया है। इसका कारण यह होता है कि हर व्यक्ति की फाइल अलग अलग स्तर पर होती है। किसी का एफटीओ पहले बन गया, किसी का बाद में, किसी का बैंक पहले वेरीफाई हो गया, किसी का नहीं। इसलिए तुलना करने के बजाय अपनी स्थिति खुद जांचना ज्यादा सही होता है। वेबसाइट पर जाकर यह देखने से कि आपका नाम सूची में है या नहीं, एफटीओ में है या नहीं, आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी फाइल किस स्तर पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक बड़ी राष्ट्रीय योजना है जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में भुगतान को मैनेज करना एक तकनीकी और प्रशासनिक चुनौती होती है। इसीलिए कभी कभी सिस्टम में देरी, सर्वर स्लो होना या डाटा अपडेट में समय लगना स्वाभाविक है। इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा या योजना बंद हो गई है। जब तक आपका नाम लाभार्थी सूची में है, आपका आवेदन वैध है और आपके दस्तावेज सही हैं, तब तक पैसा अंततः आपको मिलेगा ही। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी बात यह है कि लाभार्थी किसी भी फर्जी कॉल, फर्जी मैसेज या फर्जी वेबसाइट के झांसे में ना आए। सरकार कभी भी फोन पर ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक डिटेल नहीं मांगती। यदि कोई व्यक्ति इस नाम पर कॉल करे तो समझ जाना चाहे कि वह धोखाधड़ी है। सही जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट, पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या बैंक शाखा से ही लेनी चाहिए। यह जानकारी इसलिए साझा की जा रही है ताकि हर लाभार्थी खुद जागरूक बने, खुद अपनी स्थिति जान सके और किसी गलत जानकारी के कारण परेशान न हो। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है और यह तभी संभव है जब सही लाभार्थी सही तरीके से प्रक्रिया पूरी करें। अगर आप खुद लाभार्थी हैं या आपके परिवार में कोई लाभार्थी है तो उन्हें यह पूरी प्रक्रिया समझाना बहुत जरूरी है ताकि वे किसी की गलत बातों में न आए और समय रहते अपने दस्तावेज और बैंक स्थिति सही करा लें। इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त से संबंधित पूरी जानकारी आधिकारिक, पारदर्शी और जांच योग्य है। सही तरीका अपनाकर, सही स्रोत से जानकारी लेकर और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके हर लाभार्थी इस योजना का पूरा लाभ उठा सकता है और अपने सपने का घर बना सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल जोन इंडिया प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह सही जानकारी पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।